Good morning, children. This is your English class. In previous lecture, we have started chapter number 6, Bunny and Deer. As we have done the reading up to page number 60. It is a graphic story. There is no need to tell the recap or tell the summary. You can just look at the pictures to have a recap. Now we will start reading from chapter number 61. Last we have done, you can look at this picture. There is a mother deer. He's saying something to King Branch Deer. She was worried about her kids now, as she was a mother of two small kids. वो ब्रांच डियर के पास आके ये बात कहती है, अपनी कंसर्न शो करती है कि अब मेरी टर्न है अपनी उसके पास किंग ब्रह्मदत्ता के पास जाने के लिए. किंग ब्रह्मदत्ता इसे हंट करके इसका वेनिसन बनाने वाला है. तो ये ब्रांच डियर से रिक्वेस्ट करती है कि जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते आप मेरी टर्न निकल जाने दो, मेरी जगह आप किसी और को भेज दो. बट जो ब्रांच डियर होता है वो मना कर देता है. नेक्स्ट व्हाट हैपन्स. देन मदर डियर वेंट टू किंग बनियन डियर एंड आस्क्ड हिम टू सेव हर. उसके बाद वो किंग बनियन डियर के पास जाती है. हु वाज बनियन डियर? बनियन डियर वॉज द किंग ऑफ अनदर हर्ड. वो दूसरे हर्ड का किंग होता है. उसके ब्रांच डियर ने तो मना कर दिया. अब वो बनियन डियर के पास जाती है. किंग बनियन डियर टोल्ड हर दैट ही वुड गो इन हर प्लेस. बनियन डियर कहता है कि उसकी जगह पे वो चला जाएगा. द नेक्स्ट डे द कुक सॉ किंग बनियन डियर एंड वॉक अप. The next day, the cook saw King Bunyan Deer walk up and put his head on the block. नेक्स्ट डे क्या होता है, जो कुक होता है वो देखता है कि बनियन डियर चल के पास आ रहा है और उसने अपना हेड ब्लॉक पे रखा है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज अ कुक एंड देयर इज अ किंग बनियन डियर. ही हैज़ पुट हिज हेड ऑन द ब्लॉक. कुक यहाँ पे कौन है? एज यू नो किंग वॉज फॉन्ड ऑफ ईटिंग वेनिसन. किंग को वेनिसन खाना बहुत अच्छा लगता था. व्हाट इज़ वेनिसन? वेनिसन इज़ द मीट फ्रॉम डियर स्किन. डियर स्किन से जो मीट बनता है उसको वेनिसन कहते हैं. तो ये कुक मीट को बनाता था. ठीक है, ये वो वाला कुक है. और यहाँ पे बनियन डियर ने अपना हेड ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है. ठीक है, किसके लिए? कुक किसके हेड को कट करके इसको किल मारेगा. कुक विल किल दिस डियर एंड ही विल मेक मीट आउट ऑफ हिज स्किन. ठीक है. एंड वॉकअप का मीनिंग क्या है? चल के पास आना या नज़दीक आना. एंड पुट हिज हेड ऑन द ब्लॉक. यहाँ पे उसने अपना हेड ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है अपने आप का अपना सेक्रीफाइस करने के लिए. देन दिस कुक इज सेइंग टू हिम, ओह दिस इज द डियर किंग, ही कांट बी किल्ड, आई मस्ट गो एंड टेल अवर किंग. कुक कहता है ये तो डियर किंग है, ये तो राजा है, मैं इसे नहीं मार सकता, मैं किंग के पास जाऊंगा और उससे बताऊंगा. ठीक है, मुझे अभी किंग के पास जाना चाहिए और ये बात उसे बतानी चाहिए कि जो किंग है, जो डियर किंग है, वही आ गया है सेक्रीफाइस के लिए. द कुक वेंट टू द किंग टू इन्फॉर्म अबाउट दिस. कुक ये चीज़ बताने के लिए किंग के पास जाता है, किंग ब्रह्मदत्ता के पास जाता है. किंग ब्रह्मदत्ता हिमसेल्फ केम टू फाइंड आउट अबाउट दिस. इस चीज़ का पता लगाने के लिए किंग ब्रह्मदत्ता खुद वहाँ पे आते हैं. नाउ द किंग इज सेइंग टू डियर. क्या किंग डियर से क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं उन्हें? किंग बनियन डियर, डिड आई नॉट से यू वुड नॉट बी किल्ड. किंग बनियन डियर, क्या मैंने आपको ये नहीं कहा था कि मैं आपको नहीं मारूंगा? वाई आर यू स्टिल लाइंग हियर, अब फिर भी यहाँ पे क्या कर रहे हो? देन द डियर इज रिप्लाइंग बैक टू हिम. डियर उसे क्या कह रहा है? ओ ग्रेट किंग, अ मदर केम विद हर बेबी एंड टोल्ड मी दैट इट वॉज हर टर्न टू बी किल्ड. कहता है कि एक मदर मेरे पास आती है अपने बेबी के साथ और मुझे बताती है कि आज उसकी टर्न है. आई कुड नॉट आस्क एनी वन एल्स टू टेक हर प्लेस. मैं उसकी जगह पे किसी और को नहीं भेज सकता. सो आई केम माई सेल्फ, इसलिए मैं खुद आया हूँ. किंग ब्रह्मदत्ता वॉज टच्ड बाय द डियर सैक्रिफाइस. ये सुन के किंग ब्रह्मदत्ता को, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टच्ड? टच्ड का मतलब होता है टू फील पिटी,
या टू रियलाइज दैट समवन इज़ सेक्रीफाइसिंग फॉर यू। जब हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि कोई हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहा है या हम किसी की फीलिंग्स की केयर करते हैं तो हम टच होते हैं, ठीक है। वो डियर के सेक्रीफाइस से बहुत टच होता है। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस का मतलब है एक्ट ऑफ गिविंग अप समथिंग इन ऑर्डर टू हेल्प समवन। किसी की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए कुछ कुर्बानी देनी, ठीक है। तो ये सुन के किंग टच हो जाता है। टच होने का मतलब है उसे ही वॉज फीलिंग पिटी, उसे बहुत तरस आता है, ठीक है। देन द किंग इज सेइंग टू हिम, किंग डियर से क्या बोल रहा है? इवन अमंग ह्यूमन बींग्स आई हैव नॉट सीन वन विथ सच कंपैशन एज यू। किंग कहता है कि ह्यूमन बींग्स में भी मैंने इतना कंपैशन नहीं देखा है जैसे जितना तुम में है। वट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपैशन? अंडरलाइन दिस वर्ड कंपैशन। कंपैशन का मतलब है काइंडनेस एंड कंसर्न फॉर अदर्स, ठीक है। दूसरों के ऊपर दया करनी, दया भावना को हम कहते हैं कंपैशन। कि इतना कंपैशन तो मैंने ह्यूमन बींग्स में नहीं देखा, इंसानों में नहीं देखा। ह्यूमन बींग्स कौन होते हैं? इंसान, जितना कि तुम में है। ओ डियर किंग, आई गिव यू योर लाइफ, मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ देता हूँ। आई ऑल्सो गिव यू माई वर्ड दैट आई विल नॉट हंट डियर एनी मोर। यहाँ पे वर्ड का मतलब है प्रॉमिस करना या ज़ुबान देनी। मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी डियर को नहीं मारूँगा, किसी डियर का शिकार नहीं करूँगा। सो दैट्स अ हैप्पी एंडिंग, ठीक है। नाउ वी विल डू द वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब मैं रिपीट करूँगी। HERD, हर्ड। हर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम टाइप दैट लिव एंड फीड टुगेदर। एक ही तरह के एनिमल्स का ग्रुप जो एक साथ रहते हैं और एक साथ खाना खाते हैं, फीड करते हैं, ठीक है। वेनिसन, वेनिसन क्या है? मीट फ्रॉम अ डियर। डियर को मार के उसकी स्किन का जो मीट बनता है उसे वेनिसन कहते हैं। सैक्रिफाइस, द एक्ट ऑफ गिविंग अप समथिंग इन ऑर्डर टू हेल्प समवन। सैक्रिफाइस का मतलब है कुर्बानी देनी, किसी की हेल्प करने के लिए अगर हम अपनी किसी चीज़ की कुर्बानी दे देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सैक्रिफाइस। कंपैशन, काइंडनेस एंड कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के लिए दया भावना और दूसरों की केयर करनी, ये क्या होता है? कंपैशन। Now these are question answers. Part A, we will do this in notebook, and rest of the work we will do in book. We will start the book work in next class. Now your homework is you will read whole chapter twice and you will also underline the difficult words and you will learn their word meanings. Thank you and have a nice day.